हर उरूज को जवाल और बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कबल अज वक्त होने वाले ये बरतानवी इंतखाबात में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का सूरज गुरूब हो गया और लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। सर कीयर स्टार्मर बरतानिया के अगले वजीर आजम होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह ऋषि सुनाक ने बरतानवी इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए लेबर पार्टी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बरतानवी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि वो तब्दीली चाहते हैं। ऋषि सुनाक ने शिकस्त के बाद बतौर पार्टी सरबराह अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला भी कर लिया। अब ये कंजर्वेटिव पार्टी की शिकस्त की वजह क्या बनी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, आपसे ही आगाज कर लेती हूँ, कैसे देख रहे हैं आप मुख्तसरन? मेरे ख्याल में कंजर्वेटिव पार्टी को जो शिकस्त हुई है, शायद पिछली 2 सदियों में सबसे बदतरीन शिकस्त है कि वो 310 से तकरीबन 118 से 130 सीटों के बीच में आ गए। और मेरे ख्याल में ये लेबर पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो स्टिमर पिछली दफ़ा आप कह सकते हैं ना कि 5 साल पहले जो शिकस्त हुई थी, ओवरऑल उसको दोबारा रिवाइव करने में कामयाब हो गए, जैसे कि उन्होंने कहा था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे ख्याल में, एक तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर के दौरान जो हुआ, यूरोपियन यूनियन से उनका जो एग्जिट हुआ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी वहाँ पे इतनी बड़ी शिकस्त मेरे ख्याल में पिछली 2 सदियों में नहीं हुई। दूसरा, आप कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमी जिस तरीके से कोलैप्स हुई है बरतानिया की और रिलीफ नहीं दे सके, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है, मेरे ख्याल में अवाम का रिएक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंटली आया है। और तीसरा जो एक आप कहते हैं कुछ फैक्टर्स पे कंजर्वेटिव पार्टी की अपनी गलतियां थी और कुछ मेरे ख्याल में हालात इनके यूक्रेन वॉर इम्पोर्टेंटली एक बड़ा फैक्टर है जो एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ है इलेक्शन के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोसेस जो इन ममालिक के अंदर है, बड़ा एक सुलझा हुआ प्रोसेस है। और आपने देखा किस तरीके से ट्रांजिशन हो रही है, साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया अपनी शिकस्त, ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं जनरेट हुई। अली, जिस तरह से शिकस्त को तस्लीम किया, ये बड़ा कमेंडेबल था। जिस तरह से हमने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से, क्या कमेंट करेंगे सारे सिचुएशन पे? जी बिल्कुल, बहुत कमेंडेबल है। और ये हम जो बरतानिया तो जो है वो शायद सबसे पुरानी जमहूरियतों में से एक है, लेकिन हमने अभी इंडिया में देखा, वहाँ पर भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ इलेक्शंस के बाद। जो रिज़ल्ट थे सब ने एक्सेप्ट कर लिए। मैं बरतानवी सियासत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ मैंने आज नोटिस की जो कि मुझे एक और अच्छी चीज़ लगी, वो ये थी कि पाकिस्तान बरतानिया से बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी, लेकिन वहां पर सीट्स जो है जिनके ऊपर इलेक्शन हुआ वो पाकिस्तान से ज्यादा थी। ठीक है एहतशाम साहब, कहीं ना कहीं पैलेस्टीन की जो उस पर जो पॉलिसी है वो उसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये भी एक वजह बनी है हार की कंजर्वेटिव पार्टी की? देखिए, इसमें जो वजह आप पूछ रही थी, मैं आपको वजह बता देता हूँ। बहुत बड़ी वजह देखें, 2019 में बुरी शिकस्त हुई थी लेबर पार्टी को। अब ये 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से कन्वर्जेटिव मारे गए हैं, ये भी इतनी बुरी शिकस्त मेरा ख्याल है तारीख में नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह आमना के लीडरशिप का फुकदान है। आपने देखा 4-5 वज़ीर-ए-आज़म, 4 कम अज़ कम वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए। और ये ब्रेक्सिट, ये जो बोरिस जॉनसन थे, वो जो रंगीला प्राइम मिनिस्टर, वो जिन्होंने देखा कि कोविड के दौरान भी अपने घर में पार्टियाँ कर रहे थे, ये उन्होंने डेलिब्रेटली, ये जब यूरोप से निकले बाहर, उसके बाद आपने सूरत-ए-हाल, आज बरतानिया में लोग रो रहे हैं। और आपने देखा रेफरेंडम हुआ था, लोगों ने पहले तो सर या बाद में कहते थे हम वापस करते हैं। अच्छा जी हाँ, उसके बाद सूरत हाल अब जिस तरफ चली गई है कि वहाँ पे महंगाई आसमान पे पहुँच गई है, कोई पॉलिसी नहीं है। वो आज भी कहा जाता है पूडल के तौर पे, अमेरिका का पूडल यानी कुत्ते का बच्चा, वो कहते हैं कि वही सारी बातें जो है ना वो मानता है अमेरिका की बरतानिया। और ख़ास तौर पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा आया आपके गज़ा के हवाले से भी और बाकी जगहों के हवाले से भी। आखिरी बात इसमें यह है कि देखें, अभी ये जिस तरीके से आपने देखा इतनी स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई है, मेरा ख्याल है हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पे देखें इतनी लड़ाई होने के बावजूद मामला के साथ ठीक हो गए। यहाँ पे 2-3 दिनों के बाद जाके रिजल्ट आ रहे हैं और वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जी लगारे साहब, मैं ये समझता हूँ कि 14 साल तक लेबर पार्टी गोल्डन ब्राउन के और ज़्यादा टोनी ब्लेयर के गुनाहों के सबब और उनकी गलतियों के सबब और ब्लंडर्स के सबब जो उन्होंने किए थे और कासालेसी की थी, उन्होंने बी टीम बनकर अमेरिका की रह गए थे। और एक दुनिया की अपने वक्त की बड़ी सुपर पावर जो है जिस तरह से घुटने टेक कर पड़ गए थे अमेरिका के आगे और हर बात पर यस सर करते जा रहे थे, उसके नतीजे में 14 साल तक लेबर पार्टी इक़्तिदार से बाहर रही है। और उसके बाद जो कुछ किया, उसके बाद के जो वज़ीर आज़म आए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने तो ऐसे ब्लंडर किए हैं, ऐसी संगीन गलतियां की हैं कि बरतानवी अवाम ने उनको मज़ा चखा दिया है।
और बरतानवी आवाम ने उनको बताया है कि हम जितवाते हैं और सही। फतह दिलाते हैं तो ऐसे दिलाते हैं, और शिकस्त करते हैं तो फिर हम तारीख के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इस मरतबा तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए ठीक है। हैं और वोटर्स ने, बरतानवी वोटर्स ने कमाल कर दिया। चलें जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।